आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल उसरि युसरा। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊँगी कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती और इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को जल्द कबूल नहीं करते। हज़रत ज़करिया, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत के शर्फ से बख्शा और वो बहुत बूढ़ी थी और बहुत कमज़ोर थी और उनकी काफ़ी उम्र हो गई थी। लेकिन उनके बारे में आता है कि उन्होंने अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी कि अल्लाह ताला उन्हें बेटा अता करे। उन्होंने कई बार अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह कि मुझे औलाद अता फरमाएं। यहाँ पर एक बात आती है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैंने फ़लाँ जगह जाके दुआ मांगी, मैंने फ़लाँ जगह गया, मैंने दुआ मांगी, मैं दरबार पे गया, नमाज भी पढ़ता हूँ, फिर भी मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। हम तो फिर भी बंदे हैं अल्लाह ताला के। वो तो नबी थी, उन्होंने बरसों दुआ की, लेकिन उनकी जो है दुआ बहुत लेट जाके कबूल हुई। लेकिन उनकी ज़बान पे शिकवा तक नहीं था, उन्होंने अल्लाह ताला से कभी भी शिकवा नहीं किया था। जब अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं, हमें इस चीज़ का पता होता है कि हम अल्लाह ताला से तो मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला पता नहीं क्यों हमारी दुआ में जो है दुआ को कबूल करने में देरी कर रहे हैं। तो अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह को पता है कि आपको कब और किस वक्त जो है आपकी दुआ को कबूल करना है और आपके लिए बेहतर क्या है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब कोई गुनहगार बंदा अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाते हैं इसका काम जल्दी कर दो, मुझे इसकी आवाज़ पसंद नहीं। और जब कोई नेक इंसान अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं कि इसके काम में थोड़ी सी तख़यीर कर दो, मुझे इसका मांगना पसंद आ गया और मैं चाहता हूँ कि ये बंदा मेरे आगे बार बार मांगे। सुबहान अल्लाह। तो इससे बढ़कर क्या बात है कि अल्लाह ताला को हमारा मांगना जब पसंद आ जाता है तो हमारे लिए तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। तो हज़रत ज़करिया जो हैं उनके यहाँ औलाद नहीं थी। हमारी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है, हमारी नबी थी। वो बीबी मरियम के घर गई, जहाँ पर बीबी मरियम इबादत करती थी, उनके पास गई। तो उन्होंने जब देखा तो उनके पास बेमौसमे फल पड़े हुए थे, बहुत सारे फल पड़े हुए थे, कुछ मौसम वाले थे और कुछ बेमौसमे थे। जब उन्होंने देखा, उन्होंने गौर किया तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये आपके पास इन फलों का तो मौसम ही नहीं है, ये आपके पास कैसे आए। तो मरियम बीबी बोलती हैं कि ये फल अल्लाह ताला ने मुझे दिए। तो फिर उसने घर जाके, ज़करिया ने जो है उन्होंने घर जाके सोचा कि अल्लाह ताला बेमौसमे फल देने पे कादिर हैं, तो क्या मुझे इस उम्र में औलाद नहीं अता कर सकते। तो फिर उन्होंने सोचा कि वो बीबी मरियम के पास जाएंगी, जहाँ बीबी मरियम इबादत करती हैं, वहाँ जाके दुआ मांगेंगी, क्या पता मेरी दुआ कबूल हो जाए। तो वो वापस गई बीबी मरियम के पास, वहाँ जाके दुआ मांगी कि या अल्लाह आप बेमौसमे फल देने पे कादिर हैं, तो क्या मुझे पता है मेरी उम्र नहीं है, मैं बुढ़ापे में हूँ, तो क्या आप मुझे औलाद देने में कादर नहीं हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुनी, तो अल्लाह ताला ने जो है उनको बेटा अता किया और उनका नाम भी रखा यहया और उनको नबी का रुतबा दिया। हमें इस चीज़ से ही जो है अंदाज़ा होना चाहिए कि वो नबी थे, उन्होंने भरोसा किया और उनको मिला, वो बहुत खुश हुई। और इनसे हमें सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अगर हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहे तो अल्लाह ताला हमें आज़मा रहे हैं। अल्लाह ताला को हमारा मांगना पसंद आ गया है और अल्लाह ताला चाह रहे होते हैं कि ये बंदा मुझसे मांगे। लेकिन जब हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो हम अल्लाह ताला से शिकवे करते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। मेरे बहन भाइयों, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, बेशक अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको और मुझे सिराते मुस्तकीम पर चलाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।